जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का टॉपिक जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां विद मैप। आज क्लियर करेंगे इसको। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ जाएं। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग 100% सही करके आएंगे अगर आज का वीडियो आपने फुल वॉच किया। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत की नदियां क्या है। नदियां दो हैं, हमारी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। भारत की नदियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय नदी के 3 भाग हैं, एक तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और इसके बारे में देखते हैं, अगर हम अपने इंडिया के नक्शे में देखते हैं तो सिंधु नदी तंत्र का जो भाग है ये है ब्लू कलर का, और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र ग्रीन कलर का, और रेड कलर का क्षेत्र गंगा नदी तंत्र का है। प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ आते हैं तो देखते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं ये। देखिए, मध्य भारत लगभग भारत का आधे हिस्से के नीचे, और दक्षिण के क्षेत्र में ये नदियां हैं। इनमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज समझते हैं। इससे अच्छा वीडियो YouTube पर आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें। देखिए, सिंधु नदी क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, मुहाना क्या है, इसकी सहायक नदियां क्या है। उद्गम स्थल वो स्थल होता है जहां से कोई भी नदी स्टार्ट होती है, और मुहाना वो होता है जहां पर वो नदी समाप्त होती है। ठीक, और इसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां देखिए, इसमें 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब हम देखते हैं सिंधु नदी निकलती कहां से। सिंधु नदी देखिए मानसरोवर झील से निकलती है, यहां से स्टार्ट होती है और इस प्रकार भारत में एंट्री करते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से सीधे अरब सागर में गिरती जाती है। तो इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है सिंधु नदी का, यहां से स्टार्ट होती है। ये क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है, चीन के। तो ये चीन से होते हुए भारत में एंट्री करती है और भारत से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में लद्दाख में एंट्री करती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लेह लद्दाख है क्षेत्र, इसमें एंट्री करती है और यहां से होते हुए सीधे पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, कौन कौन सी, सिंधु और सतलुज। देखिए, जो इसका पूरा तंत्र है, इसमें एक तो सिंधु नदी ये स्वयं मानसरोवर झील तिब्बत से स्टार्ट होती है, दूसरी आप देख सकते हैं ये वाली, ये नदी जो जा रही है, ये सतलुज नदी, ये भी मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है। तो इसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो लेह शहर है, लेह लद्दाख, वो इसके दाएं तट पर स्थित है। टॉपिक काफी अच्छा आपको लग रहा होगा, और आप लोगों को टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अपने भाई को थोड़ा सा प्यार अवश्य दे दें। चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं अपने आप इस सिंधु नदी के पास गया और मैंने इसको करीब से जाना। जब मैं इसके पास गया और मैंने इसके अद्भुत दृश्यों को देखा, आप लोग मेरे द्वारा लिए गए वास्तविक चित्रों को देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य, यहाँ पे पहाड़, पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे बर्फ जमी हुई पहाड़ों पर आप देख सकते हैं, और इसके नीचे ये आपकी नदी बह रही है। ये नदी ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा चित्र है। मैं जब कश्मीर के लेह लद्दाख में गया तब मैंने इसका चित्र वहां पे लिया, काफी अच्छा लगा मुझे वहां जाकर, और काफी मेरा ज्ञान बढ़ा। सिंधु नदी के बारे में मैंने काफी नॉलेज इकट्ठी की वहां से। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सिंधु नदी तंत्र क्या, इसके बाद देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। वो संधि कब हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, 1960 में जल समझौता हुआ था।
तो उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे कि पानी का बंटवारा सही से हुआ। इसमें से क्या हुआ उस समय? तो 3 नदियां जो पानी था, 3 नदियों का, ऊपर वाली सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी, इनका पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। और रावी, ब्यास और सतलुज जो 3 नदियां नीचे वाली थी, इनके पानी का अधिकार भारत के पास रहा। देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दी गई, रावी, ब्यास, सतलुज भारत के पास रही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी नदी भारत के पास किसका अधिकार है, किसका अधिकार पाकिस्तान के पास पानी का है। हम सिंधु नदी के पानी को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि हम एक समझौता 1960 में कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, चिनाब नदी के बारे में आपको बताएं। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्रभागा भी कहते हैं चिनाब नदी को। चिनाब नदी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। जो सिंधु नदी की है उसकी सहायक नदियों में देखिए, ये सहायक नदियां और दी हैं सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी लग रही है आपको? ये देखिए, ये सबसे लंबी नदी चिनाब नदी है। तो सबसे लंबी नदी चिनाब है और इसका नाम दूसरा कह सकते हैं चंद्रभागा है। ठीक, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रा यहां पे है, इसके पास से ये स्टार्ट होती है। मोहना इसका क्या? मोहना मतलब एंडिंग इसकी सिंधु नदी। ये सिंधु नदी में जाकर यहां पर मिल जाती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बारालाचा दर्रा। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नदी उद्गम स्थल और उसके मोहना क्या क्या हैं? जो आपकी सहायक नदियां 5 हैं, उनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि पेपर में यही आता है किसका कौन सा उद्गम स्थल है और कौन सा उसका मोहना है। देखिए, झेलम नदी, जो कि झेलम नदी ये रही, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? वेरीनाग झील से, जम्मू कश्मीर। ये कहां है? वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, यहां से स्टार्ट होती है। और इसका मोहना चिनाब में, चिनाब नदी है, क्योंकि चिनाब नदी में इस तरीके से मिल जाती है आके। ठीक, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। जो झेलम नदी है यहां पर श्रीनगर बसा हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगे कि झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? श्रीनगर। ठीक, बढ़ते हैं अपने आगे। रावी नदी के बारे में देखिए, रावी नदी कहां है आपकी? ये रही ये। तो रावी नदी कहां से स्टार्ट होती है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये भी कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसका मोहना कहां है? चिनाब नदी, क्योंकि ये भी चिनाब नदी में ही मिल रही है। देख सकते हैं आप। ये लाहौर, जो कि लाहौर है, लाहौर कहां है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। जब इंडिया के बाहर ये रावी नदी निकलती है या इस तरीके से यहां पे, तो यहीं पे क्या है? लाहौर है, पाकिस्तान का शहर। सतलुज नदी, सतलुज नदी क्या है? ये देखिए सबसे नीचे, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? मानसरोवर झील से, और इस तरीके से ये जा रही है और किस में मिल रही है? सिंधु नदी में मिल रही है। तो ये सतलुज नदी कहां से स्टार्ट हो रही है? ये यहां से मानसरोवर झील से, तिब्बत में ही से स्टार्ट हो रही है। और इसका मोहना कौन सा है? चिनाब नदी, क्योंकि ये चिनाब नदी में मिल रही है। इसी नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ब्यास नदी। ब्यास नदी आपकी ये दिख रही छोटी सी, यहां से स्टार्ट हो रही है और इस तरीके से इसी नदी में मिल रही है, सतलुज नदी में मिलते हुए, आगे चिनाब नदी में मिलते हुए सिंधु नदी में मिल रही है, और सिंधु नदी आगे जा रही है अरब सागर में। तो ब्यास नदी भी कहां से आ रही है? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से और रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से, ब्यास भी और रावी भी, ये ध्यान रखेंगे। इसका एंडिंग पॉइंट कहां है? सतलुज, क्योंकि ये सतलुज नदी में मिल रही है। पंजाब के
हरिकेश क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर भी ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है? यहां, जहां पे ये मिलती हैं, ये क्षेत्र आपका ये वाला, यहां पे क्या है? पंजाब। ठीक है, पंजाब में ये नदी जब मिलती हैं तो यहां से हमारी सबसे लंबी, ये सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, ये क्षेत्र पर, यहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दें। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले सिंधु नदी तंत्र में आप समझ गए होंगे। आपका कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तंत्र की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, ये भी नदी सिंधु नदी जहां से निकलती है वहीं से ये भी नदी निकलती है। मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत से, ये भी चीन से निकलती हुई इस प्रकार से आ रही है और आते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में दाखिल होती है और इंडिया से होते हुए ये जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, काफी लंबी नदी है, लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है और ये इंडिया की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे चौड़ी नदी है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर तक है इस नदी की, इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठी करते हैं। यह नदी तीन देशों में होकर गुजरती है, अभी बताया था आपको मैंने। ये तिब्बत चीन से होते हुए कहाँ जाती है? भारत में, भारत से होते हुए बंगाल में जाती हुई और वहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 3 देश ये भी कवर करती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। पूरी लंबाई यहां से यहां तक की तो इसकी कितनी है? ये लंबाई पूरी, ये लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में सिर्फ यहां से यहां तक, अरुणाचल प्रदेश से और यहां तक, यहां बांग्लादेश, ये यहां तक की इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य कुछ नाम भी हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम इसके हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तिब्बत में जहां से स्टार्ट होती है इसका नाम होता है यारलुंग शांगपो, तो शांगपो इसका नाम होता है। और जब इंडिया में एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका एंट्री जब होती है तो इसको दिहांग कहते हैं, और असम में जब जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जो कि इंडिया में खासकर ब्रह्मपुत्र ही चलता है। और बांग्लादेश में जब जाती है तो जमुना नाम से ये प्रसिद्ध होती है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको नॉलेज थोड़ी सी मिली होगी। चलते हैं इसके बारे में डिटेल से आगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड की और राइट साइड की 2 तरीके की नदियां हैं। अगर आप एसएससी जीडी या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पूछता है आपको कि राइट साइड में कौन सी नदी जुड़ रही है और लेफ्ट साइड से कौन सी नदी जुड़ रही है। लेकिन अगर पुलिस कांस्टेबल और की तैयारी आप कर रहे हैं या छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे लेफ्ट और राइट साइड की नदियों के बारे में नहीं पूछता, ये पूछता है कौन सी सहायक नदी है, छांटिए इसमें से कोई नदी सहायक नदी होगी, कोई 4 ऑप्शन में से एक नदी सहायक नदी होगी और 3 सहायक नदियां नहीं होंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हाई लेवल पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है, राइट साइड से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक, चलिए जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा करते हैं। देखिए राइट साइड में ये नदियां हैं आपकी, कौन कौन सी नदियां हैं? सुबनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता, ये राइट साइड की नदियां हैं। और लेफ्ट साइड की नदियां दिबांग, लोहित, खूनी नदी इसको भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं, धनसिरी और कोपला नदी, ये आपकी लेफ्ट साइड की नदियां हैं। क्योंकि हमारी नदी तो यहां से स्टार्ट होती है ऊपर से,
आपके लिए लग रहा होगा लेफ्ट साइड ये वाली और राइट साइड ये वाली। लेफ्ट इधर लग रहा होगा आपको और राइट इधर लग रहा होगा आपको, लेकिन नदी तो ऊपर से स्टार्ट होती है। ऊपर से आप खड़े होकर देखिए तो लगेगा आपको राइट यही इसकी नदी के लिए है, राइट यही है और लेफ्ट इस साइड में आपका होगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कि यहां पर स्थित है, ये इस जगह पे जो कि असम में है, क्योंकि धनसिरी यहीं पे मिलती है आके, इसके ऊपर से यहाँ पे यही क्षेत्र आपका बनता है। तो यहाँ पे माजुली जो कि एक टापू टाइप का होता है, उसे द्वीप बोलते हैं। तो ये द्वीप माजुली आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अब टापू आपको दिख रहा होगा, ये रहा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इस तरीके से टापू है दुनिया का सबसे बड़ा, कहां पर स्थित है तो ध्यान रखेंगे माजुली टापू है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी कहां से स्टार्ट होती है आपको पता है, कहां से? ऑप्शन इसका ए सही होगा, मानसरोवर झील से। अभी आपको बताया था। बी इसका क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, सतलुज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, इनमें से सभी। तो देखिए सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील से, ये तीनों नदियां निकलती हैं, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था, ये रहा यहां पे देखिए सतलुज भी निकल रही है, सिंधु भी निकल रही है और एक नदी इस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है, वो भी यहीं से निकलती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी डी वाला इसका सही आंसर होगा। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? पाकिस्तान द्वारा उसका कब्जा नहीं है, क्योंकि नदियों को तीन तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। तीन पाकिस्तान को दे दी गई थी, तीन इंडिया को दे दी गई थी 1960 के समझौते में। ठीक है, तो कौन सी नदी? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी। तो इसमें से कौन सी नदी है? रावी नदी, जो कि इंडिया के पास है, और सिंधु, चिनाब, झेलम, ये तीन नदियां पाकिस्तान के पास है। सही आंसर इसका डी वाला रावी होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी जो थी चिनाब नदी थी, आपको बताया अभी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, नर्मदा की। तो सही आंसर इसका होगा बी वाला, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। भारत में संगपोर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो संगपोर नदी अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। तो भारत में जो एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, बारालाचा दर्रा, चोलामऊ झील। तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। रावी कहां से स्टार्ट होती है? रोहतांग दर्रा से स्टार्ट होती है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, संगपो। तो सही आंसर इसका ए है, दिहांग। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चंद्रभागा मैंने अभी बताया था, चंद्र और भागा दो नदियों से बनती है, दो नदियों से मिलकर बनती है एक नदी, उसका नाम था चिनाब। क्या था? चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, चिनाब। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सही आंसर इसका होगा बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप माजुलू किस नदी पर है? 2011 में एसएससी में आया क्वेश्चन है।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। तो ये माजुलू जो किस पे है, अभी बताया था मैंने, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सबसे बड़ा द्वीप। लाहौर किस नदी के तट पर है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर पाकिस्तान का एक शहर। और रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, सही आंसर इसका होगा ए, रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कर सूचित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।